सबके बीच विराजमान छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री और पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम करने वाले आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय यशवंत जैन जी, जिन्होंने पूर्व में भी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभाया है, हेमंत जी, अमित जी, दूसरे अमित जी, गोविंदा जी, ऐसे सभी साथी आज मंच पर विराजमान हैं। विशेष विषय ये है कि 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व ठीक सामने है। राष्ट्रीय पर्व के आते आते सबके मन में एक भाव राष्ट्रीयता का जरूर जाग जाता है और इस भाव को ही स्थान देने के लिए, इस भाव को ही आगे बढ़ाने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के परिदृश्य में अरुण साहू जी आपके समक्ष विषय रखेंगे हमारे संगठन की कार्य योजना के अनुरूप, परंतु एक विशेष कार्यभार जो मुझे सौंपा गया है संगठन से, मैं उसके संदर्भ में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जब ये 15 अगस्त आ रहा है तो समूचे बस्तर में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां भारत का तिरंगा न फहरे, जहां भारत का संविधान लागू न हो। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के आर्म्ड कैडर के कंप्लीट एलिमिनेशन के उपरांत ये पहला राष्ट्रीय पर्व है जिसमें हम सब एक साथ एकत्रित होंगे। ऐसे अनेक और पिछले राष्ट्रीय पर्वों में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 26 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024, 26 जनवरी 2025, 15 अगस्त 2025 और 26 जनवरी 2026 ऐसे 5 राष्ट्रीय पर्व आए। इन सभी राष्ट्रीय पर्वों में बस्तर के विभिन्न ऐसे ग्रामों में जहां कभी तिरंगा नहीं फहर पाया था आजादी के बाद, वहां तिरंगा फहराया गया और भारत के संविधान को स्थापित किया गया। इसी तारतम्य में इस बार प्रथम बार जहां ध्वजारोहण होगा, ऐसे गांव हमारे बीजापुर जिले में 33 गांव ऐसे हैं जहां पर प्रथम बार ध्वजारोहण होगा। सुकमा जिले में 50 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार ध्वजारोहण होगा। नारायणपुर जिले में 9 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार ध्वजारोहण होगा। तो ऐसे ग्रामों को चिन्हांकित करके वहां पर ध्वजारोहण करने की प्रक्रिया, और बाकी पूर्व के जितने गांव हैं वो सब गांव इसमें सम्मिलित होंगे। इस बार बहुत विशेष ये है कि संपूर्ण बस्तर में भारत का संविधान लागू होगा। सरकार का यह अभियान, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो 31 मार्च 2026 से नक्सलवाद समाप्त हुआ है उसके बाद की यह स्थिति है। बस्तर संभाग में जहां जहां बड़ी घटनाएं हुई, मतलब या बड़े मुठभेड़ हुए, जो कुख्यात हो गए थे स्थान, अब वो विख्यात हों दुनिया में, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और उन सारे ही स्थानों को जोड़ते हुए, यानी कि पुवर्ती को, सिलगेर को, टेकलगुड़ेम को, रानी बोधली, घोड़ा गांव, दरभागुड़ा, एर्राबोर, ये सारे गांव हम जानते हैं। इन सारे गांवों में को हम किसी दूसरे ढंग से जानते हैं, उसमें झीरम भी है, परंतु इस सारे गांवों को जोड़ते हुए हमारे संगठन के द्वारा बाइक रैली की जाएगी। इसमें सारे गांव जुड़ेंगे, इन सारे गांवों तक हमारी रैली पहुंचेगी संगठन के इस अभिनव प्रयोग के लिए, जिसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सारे गांवों में जाकर के लोगों को जोड़ेंगे। इसमें बस्तर के भी लोग होंगे, जो बाहर के साथी जुड़ना चाहें वह भी साथी जुड़ेंगे। इसमें प्रशासन भी जितना जुड़ सकेगा जुड़ेगा, हमारे संगठन का कार्यक्रम है। बाकी शेष विषय ये है कि नौजवान सारे साथी बस्तर के अपने बस्तर की भूमि के लिए, अपने बस्तर के स्वाभिमान के लिए, अपने बस्तर में आजादी का उनको मिली है ऐसा वो कहते हैं, अपने इस भाव के लिए इस बार तिरंगा रैली निकालेंगे। विशेष योजना ये भी है कि बस्तर के इस पूरे मुक्ति के अभियान में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के एलिमिनेशन के लिए जो पराक्रम किया गया, उसमें जिन्होंने मैंने सबसे बड़ा बलिदान दिया है अपना, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी इस यज्ञ में,
और हम सबके बीच में नहीं रहे, लेकिन शहीद के नाम पर अमर हो गए, उन शहीदों के घर जा जाकर नौजवान साथी, हमारे युवा मोर्चा के साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी और सारे दूसरे लोग उन जवानों के घर जाकर तिरंगा भेंट घरों में करेंगे, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रीय एकता से समूचा बस्तर का जनमानस, समूचे बस्तर के युवा जुड़ें, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। महिला बाइकर्स ने भी इस बार अपना उत्साह दिखाया है, कहा है कि बस्तर की इस दिशा में, इस अभियान में हम लोग भी साथ चलेंगे। तो यह भी एक बड़ी योजना है जिस पर काम होगी। साथ ही साथ बस्तर में नक्सल हिंसा प्रभावित जितने लोग हुए हैं उनके घरों में भी पहुंचने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि संपूर्ण भारत के लिए 15 अगस्त 2026 बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु मैं जरूर ये आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में इससे पूर्व भी 15 अगस्त आए, परंतु गणतंत्र पूरा हमारा राष्ट्र बना या न बना ये एक विषय है। हमारे राष्ट्र के गणतंत्र होने के उपरांत भी अनेक बिंदु ऐसे थे जहां पर भारत का संविधान नकारा जाता था लोगों के द्वारा, जनमानस तैयार था, कोई संगठन उस पर काम करता था और वो भारत के संविधान को मानने से इनकार करता था। वैसा संगठन पूर्णतः समाप्त हो गया और 31 मार्च 2026 के बाद से ये पहला राष्ट्रीय पर्व है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक साथ सभी गांवों में भारत का तिरंगा लहराएगा और हमारे सारे ऐसे स्थानों को याद करते हुए हम लोग पहुंचेंगे। इस 15 अगस्त के बाद, इस 15 अगस्त में मैं सोचता हूं कि 500 से अधिक ऐसे स्थान होंगे जहां पर स्कूलों का नाम, चौराहों का नाम, सामुदायिक भवन का नाम वो शहीदों के नाम पर कर दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी अंतिम घोषणा करेंगे। इस बार 15 अगस्त में ये होगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लेकर के काम किया जा रहा है, परंतु विशेष रूप से जो संगठन के माध्यम से कार्य योजना है वह बाइक रैली की योजना है, जिसकी सूचना मुझे आपको देनी थी। बहुत आभार। मैं इस पूरे प्रदेश के तिरंगा अभियान को सरकार की तरफ से संगठन के साथ समन्वय करके जितनी चीजें अभी यहाँ बताई गई उसका समन्वय कर रहे हैं आदरणीय अरुण साहू जी से आग्रह करता हूँ कि जो हमारी पूरे तिरंगा अभियान की कार्य योजना है, जिसमें हमारा प्रयास है कि तिरंगे के माध्यम से हम पूरे समाज को जोड़ें, उस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी जो कि प्रदेश के तरफ से समन्वय कर रहे हैं और जितनी योजनाएं बन रही है वो आपके मार्गदर्शन में हम लोग तैयार कर रहे हैं। मैं अरुण साहू जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी सादर आग्रह करता हूँ कि आप सबको संबोधित करें। मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अभी जैसे बस्तर के लिए विशेष कार्य योजना हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के विषय में विजय शर्मा जी ने आप सबको जानकारी दी और वास्तव में छत्तीसगढ़ के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ का वो अंदरूनी हिस्सा जहां हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा, वहां राष्ट्रीय ध्वज इस 15 अगस्त में फहरने वाला है। इससे बड़ा गर्व का विषय, फक्र का विषय कुछ हो नहीं सकता है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के लिए देश को आह्वान किया। उसके पीछे जो सोच है, जो व्यापक दृष्टिकोण है कि एक लंबे संघर्ष के बाद, लंबे त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद देश को आजादी मिली है और ऐसे में देश की युवा पीढ़ी को देशभक्ति के भाव से जोड़ना और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने की दृष्टि से
किया जा रहा है। यह तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र के निर्माताओं के सम्मान में निकाली जा रही है। यह उद्देश्य हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर कार्यालय में तिरंगा फहरे, इसके लिए जन जागरण के स्वरूप ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 2 चरणों में है। 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक मंडल में और मंडल के जो बड़े गांव हैं उन गांवों में भी व्यापक रूप से तिरंगा यात्रा के आयोजन की योजना बनाई है। 450 से अधिक हमारे मंडल हैं।